हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी नदियों से संबंधित है के बारे में बताती हूँ। यद्यपि मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले और श्योक नदी के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि नदियाँ हमारे ज्योग्राफी का एक ऐसा पार्ट है जिनसे लगभग सभी तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कोई भी तरीके की परीक्षा हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, एसटेट हो, कोई भी हो, इस नदी से संबंधित क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। और आज बताने से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज से मैंने श्योक नदी के बारे में ही पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि हम वो छोटी छोटी नदियों के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। जो सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, ये नदियाँ तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, परंतु इसके साथ साथ ये श्योक नदी के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमारे परीक्षा में लगभग सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे हर वीडियो में आपको प्रत्येक नदी के बारे में भी बताऊंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एक बार पढ़ने पे आपको समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। श्योक नदी। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मृतकों की नदी किसे कहते हैं, तो मृतकों की नदी श्योक नदी को कहते हैं। यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। लद्दाख क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि 2019 31 अक्टूबर 2019 धारा 370 हटने के बाद से ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका आरंभ रीमो हिमानी से होता है, जो सियाचिन हिमानी का एक जिह्वा है। यह उत्तर में सिंधु के समानांतर बहती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी के ही समानांतर बहती है। अब दूसरा पार्ट है कि मृतकों की नदी इसे कहते क्यों हैं। तो बहुत समय से मध्य एशिया से आने वाले काफ़ी व्यापारी दुर्गम हालात के कारण जाते थे, इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर के एक हिस्से से निकलने वाली इस नदी को श्योक नदी के नाम से जानते हैं। क्योंकि श्योक नदी इसे इसलिए कहते हैं, मृतकों की नदी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत समय से मध्य एशिया व्यापार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और मध्य एशिया से आने वाले जितने भी व्यापारी होते थे वो इस हालात बहुत ही दुर्गम होते थे और बहुत से व्यापारी की इसमें मृत्यु भी हो जाती थी क्योंकि इस नदी में बहुत ही ज़्यादा उफान होती थी। और सियाचिन ग्लेशियर, जैसा कि हमें पता है कि ये ग्लेशियर इतना ज़्यादा बर्फीला है और पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो ये ग्लेशियर के गलने से और इस ग्लेशियर में पानी के जमाव होने से आने जाने वाले व्यापारी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण इसे व्यापारियों की मृत्यु हो जाने के कारण ही इसको मृतकों की नदी कहते हैं। श्योक की सहायक नदी कौन सी है, तो नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है। नुब्रा घाटी में श्योक से मिलती है, मतलब कि श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी है। अब ये नुब्रा नदी श्योक से कहाँ मिलेगी, तो नुब्रा घाटी में श्योक नदी से इससे मिल जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि श्योक की सहायक नदी, तो श्योक की सहायक नदी है वो नुब्रा घाटी। अब आगे बात करें कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो यह घाटी लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी है, यानी ये घाटी ही लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ श्योक नदी के बारे में बताया है। यद्यपि ये वीडियो बहुत ही छोटा है, परंतु आपको नदी एक बार में ही समझ में आ जाएगी। तो आगे की इस वीडियो में, आगे और वीडियो जो बनेगी उसमें हर एक एक नदी के बारे में मैं आपको ऐसे ही डिटेल में बताऊंगी। तो आई होप आपके लिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरी लैंग्वेज पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।